भारत एक ऐसा देश जहां उगते हुए सूरज को जल दिया जाता है और मिट्टी को मां कहा जाता है, जहां पर हर नेता के भाषण की शुरुआत का एक लाइन होता है कि किसान हमारे देश का अन्नदाता है। लेकिन एक कड़वा सच जो आंकड़ों की फाइलों में दबा दिया जाता है, अगर किसान अन्नदाता है तो वो खुद भूखा क्यों सो रहा है? अगर वो देश की रीढ़ है तो हर साल उसकी कमर क्यों टूट रही है? आज हम उस सच की तह में जाएंगे जिसे हेडलाइन अक्सर भूल जाती है। यह वीडियो किसी राजनीति के लिए नहीं है, बल्कि उस सिस्टम के पोस्टमार्टम के लिए है जिसने हमारे अन्नदाता को कर्जदाता बना दिया है। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि 2023 में भारत में कुल 1,71,418 लोगों ने अपनी जान ली। इसमें से 10,786 किसान और कृषि मजदूर थे। इसका मतलब है कि भारत में होने वाली हर 100 आत्महत्याओं में से 6 से ज्यादा लोग खेती से जुड़े हुए हैं। लेकिन ये एक सिर्फ नंबर नहीं है, ये 10,786 टूटे हुए घर हैं। ये 10,786 ऐसी कहानियां हैं जिनका अंत एक फंदे पर हुआ है। सबसे डरावना स्थिति महाराष्ट्र की है, जहां पर 38% मामले दर्ज हुए हैं। इसके बाद कर्नाटक का नंबर है। विदर्भ और मराठवाड़ा की मिट्टी आज पसीनों से नहीं, आंसुओं से गीली है। जब एक किसान मरता है तो सिर्फ एक इंसान नहीं मरता, एक बच्चे की पढ़ाई मर जाती है, एक बेटी की शादी रुक जाती है और एक पूरे परिवार का भविष्य अंधेरे में डूब जाता है। आपने कभी सोचा है खेती करना किसी कैसीनो में जुए खेलने जैसा क्यों है? किसान अपना सब कुछ दांव पर लगाता है, बीज, खाद, कीटनाशक और डीजल, और साथ में अपना मजदूरी भी। लेकिन इस जुए का रिमोट कंट्रोल किसान के पास नहीं है, इसका कंट्रोल मौसम के पास में है। बारिश नहीं हुई तो फसल बर्बाद, बारिश ज्यादा हो गई तो फसल बर्बाद, ओले गिर गए तो फसल बर्बाद। आज का संकट ये है कि लागत आसमान छू रही है और कमाई पाताल में है। डीजल महंगा है, पेट्रोल महंगा है, बिजली महंगी है, जमीन का पानी इतना नीचे चला गया है कि किसान को 200 से 300 फीट तक बोरिंग करानी पड़ती है। अब सवाल ये आता है कि जब जेब में पैसा नहीं है तो किसान ये सब खरीदेगा कैसे? और यहीं पर एंट्री होती है विलेन की, जो कर्ज देता है। छोटे किसान बैंक जाते हैं तो उसे कागजों के चक्रव्यूह में उलझा दिया जाता है। थक हा करके वो साहूकार के पास जाते हैं। साहूकार पैसा तो देता है, लेकिन ब्याज ऐसा जो 7 जन्मों तक खत्म नहीं होती है। और यही है वो डेथ ट्रैप, जहां से सुसाइड का रास्ता शुरू होता है। सरकार ने वादा किया था कि 2022 से 23 तक किसान की आय दोगुनी हो जाएगी, लेकिन हालिया रिपोर्ट कहती है कि हम इस लक्ष्य से 25% पीछे रह गए हैं। अब हम बात करते हैं उस शब्द की जो बहुत सुनने में आता है, MSP यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस। सरकार कहती है कि हमने सुरक्षा दी है, लेकिन सच ये है कि MSP का फायदा हर किसान को नहीं मिल पाता है। क्यों? क्योंकि सरकार हर फसल नहीं खरीदती है। ज्यादातर खरीद सिर्फ गेहूं या धान की होती है, वो भी मुख्य रूप से कुछ राज्यों में। अगर देखा जाए तो बिहार, बंगाल और ओडिशा का किसान आज भी मंडी के बिचौलियों के रहम पे चल रहा है। सोचिए, एक किसान 10 रुपए में टमाटर बेचता है, वही टमाटर आपके शहर में 80 रुपए में मिलता है। बीच का 70 रुपये कहाँ गया? ना तो वो किसान को मिला, ना तो ग्राहक को फायदा हुआ। तो वो 70 रुपया खाया कौन? और जो खाया उसका नाम है बिचौलिया, जिसके पास में कोल्ड स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट है, जो छोटे किसानों के पास ऐसा कभी नहीं होता है। सरकार PM किसान के तहत 6,000 रुपये सालाना देती है, लेकिन एक्सपर्ट का मानना है कि 2019 से ये राशि वैसे के वैसे ही है। मतलब कि 5% की महंगाई के हिसाब से अगर देखें तो 6,000 रुपये की असली कीमत अब और घट गई है। रही बात फसल बीमा की, तो यह सुरक्षा कवच कम और कागजी प्रक्रिया ज्यादा बन गया है। नुकसान किसान को होता है और प्रीमियम का मुनाफा अक्सर बीमा कंपनियां ले जाती है। क्लेम करने में महीनों लग जाते हैं, सर्वे सही से नहीं होता है, और जब तक किसान की अगली फसल का वक्त भी निकल जाता है। लेकिन जब रीढ़ अपनी पीड़ा सुनाने देश की राजधानी की ओर बढ़ती है तो स्वागत फूलों से नहीं, बल्कि कंक्रीट के दीवारों और कटीले तारों से होती है। दिल्ली की सीमाओं, सिंधु, टिकरी और गाजीपुर पर जो हुआ वो आजाद भारत के इतिहास का एक काला अध्याय है।
कड़ाके की ठंड, मूसलाधार बारिश और चिलचिलाती धूप में सड़कों पर बैठे किसानों को आतंकी, खालिस्तानी और परजीवी कहा गया। सोचिए, जिस हाथ ने मिट्टी खोदकर देश का पेट भरा, उसी पर वाटर कैनन छोड़ी गई। जिस किसान ने देश की सीमाओं की रक्षा के लिए अपने बेटे भेजे, उसी के रास्ते में कीलें ठोक दी गई थी। और साल भर चले इस आंदोलन में करीबन 700 से ज्यादा किसानों ने अपनी जान गंवाई। किसी की ठंड से मौत हुई तो किसी का दिल टूट गया। वह मंजर कौन भूल सकता है जहां अन्नदाताओं को गाड़ियों के टायरों तले रौंद दिया गया था। क्या सिर्फ कर्ज माफी समाधान है? नहीं, ये एक अस्थायी रास्ता है, अस्थायी इलाज ये नहीं है। तो हमें सिस्टम में कौन कौन से बड़े बदलाव करने होंगे जिससे कि यह समस्या ठीक हो जाएगी, जिसमें से पहला है एमएसपी को कानूनी और प्रभावी बनाना होगा। सिर्फ घोषणा नहीं करना होगा और खरीद की व्यवस्था को मजबूत करनी होगी। और दूसरा, स्टोरेज और कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर देना होगा जिससे किसान को मजबूरी में तुरंत फसल नहीं बेचना पड़े। और तीसरा, वाटर कैनन मैनेजमेंट पे काम करना होगा, जैसे कि नहरें, जल संरक्षण और डीप इरिगेशन जैसी तकनीक को बढ़ानी होगी। और चौथा, एफपीओ यानी कि किसान उत्पादक संगठन को किसान को समूह बनाकर बाजार में मोल भाव करने की ताकत देनी होगी। अगली बार जब आप अपनी थाली में रोटी देखें तो 5 सेकंड के लिए जरूर रुकिएगा। उस रोटी के पीछे सिर्फ आटा नहीं है, उसके पीछे उस किसान का पसीना है जिसने खुद की जेब खाली की है। उसके पीछे उस माँ की दुआ है जिसने अपने पति को कर्ज के डर से कांपते हुए देखा है। हम चांद पर पहुंच गए, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमिक बनने का सपना देख रहे हैं, लेकिन क्या हम एक ऐसी इकोनॉमिक बनना चाहते हैं जहां पर पेट भरने वाला ही खुदकुशी करने पर मजबूर हो? याद रखिए, अगर खेत खाली हो गए तो तिजोरियों में भरा सोना आपका पेट नहीं भरेगा। जय हिंद।